जय नमोस्तु। संशनंदयानंदमो श्रीनिनंद सहाय परम तत्व पदविंद को नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवरहि अर्थति अर्थ जो है विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वस्य भाव शाश्वतम् वेन्द्रस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए श्रीमद् आचार्य तारण महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की जय। नमः सिद्धं परमाराध्य महाजन वाणी सतगुरुवार तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की ये अविचल ज्ञान में अद्भुत देशना भगवान आता। गुरुदेव की वह वाणी जिसमें मात चैतन्य तत्व का प्रकाश है। अपने कल बहुत अच्छे से ये अमृत में जो प्रेम अर्थात भगवान की वाणी हितमित है, उनके अंतर की करुणा से निकलती है। कहा जाता है कि इस जगत में सर्वश्रेष्ठ यदि किसी के अंतर में करुणा है, अर्थात इस जगत में सर्वश्रेष्ठ प्रेम यदि किसी के अंतर में है तो वे परमात्मा मात्र जिनेन परमात्मा भैया, जिनकी वाणी इतनी रसीली है, इतनी रसीली है, इतनी रसीली है कि जो भी प्राणी उस वाणी को सुनता है मद मुग्ध अर्थात अंतरोन्मुक्त हो जाता है। मद मुग्ध अर्थात अंतरोन्मुक्त अंतर आत्मा में डूब जाता है। तो भैया दोबारा इस संसार की ओर पलटता नहीं। इतने प्रिय वचन है उनके, हितमित प्रिय वचन। उनकी वाणी इतनी रसीली है, इतनी रसीली है कि जगत के जीव तुम्हें सुनो जीवात्मा जगत में तुम्हें जीवन भर तुम्हारे बच्चे तुम्हें पिता कहते रहे, तुम्हें माता कहते रहे, तुम अपने बच्चों को पुत्र कहते रहो, पत्नी कहते रहो, इस संसार में किसी को मित्र कहते रहो, किसी को भ्राता कहते रहो। ये सब जो तुम्हारा राग रूप परिणाम है, ये प्रेम नहीं है, ये वात्सल्य नहीं है, ये करुणा नहीं है, ये राग परिणाम है। इसे प्रीति नहीं, प्रेम नहीं कह सकते। ये स्वार्थ का जीवन है, स्वार्थ। और प्रेम में स्वार्थ नहीं होता भैया। प्रीति में स्वार्थ नहीं है, प्रेम में स्वार्थ नहीं है। तो अपना क्या जीवन है भैया कि माता से स्वार्थ, पिता से स्वार्थ, पुत्र से स्वार्थ, परिवार से स्वार्थ। इस स्वार्थ में जीवन को अपन ने देखा भैया, स्वार्थ में प्रेम को देखा अपन ने। जिससे अपना स्वार्थ सत्ता है उससे अपन प्रियता करते हैं भैया। अपना प्रेम नहीं, अपना स्वार्थ है। तो जगत में निस्वार्थ कौन है भैया? जिनके अंदर में प्रेम निवास करता है। कौन है जिसके अंदर प्रेम निवास करता है? एक भीतरागी भावलिंगी महामुनिराज, एक अर्थात यहाँ जगत में अभी वर्तमान में पंचम काल में भीतरागी भावलिंगी मुनिराज, और दूसरे मात्र सर्वश्रेष्ठ प्रेम जिनके अंदर में निवास करता है वो है मात्र सर्वज्ञ जनैन परमात्मा। कैसा क्यों है उनके अंदर में सर्वत्र प्रेम? उनका वात्सल, उनकी करुणा, उनका प्रेम सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो निस्वार्थ रूप से भैया सुनो जीवन भर तुम्हें तुम्हारा पुत्र माता माता कहता रहे, तुम्हें उससे कितना प्रेम मिला होगा, अर्थात कितना स्वार्थ से वो तुमसे माता माता कहता रहा होगा, या तुम कितने स्वार्थ से अपने पुत्र से पुत्र पुत्र कहते रहे होगे। भगवान जी उन भगवान की वाणी को सुन के जीव माता पिता रूप इस राग को भी भूल जाता है, विस्मरण कर देता है, और ऐसा अंतरोन्मुख होता है, अर्थात
ऐसा मद मुग्ध होता है कि वो अपने अंतर आत्मा में ऐसा लीन होता है, ऐसा समाता है कि उसे कौन माता, कौन पिता, कौन पुत्र, कौन परिवार, कौन संयोग, कौन से रिश्ते, कौन से नाते, सब कुछ विस्मरण में आता है, सब विस्मरण हो जाता है। एकमात्र स्मरण रहता है क्या, कि मेरा परम इष्ट आराध्य मेरा निःशुद्ध आत्मा ही है। ऐसी करुणा में ये जिनवाणी, ऐसा सच्चा प्रेम भैया, सब प्रेम करना चाहते हैं ना, सब चाहते हैं ना भैया, ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो सच्चा हो। तो उस सच्चे प्रेम को जगत में ढूंढ रहे हो। हम गाथा पे जा रहे हैं, कहानी नहीं सुना रहे आपको, बस भूमिका बना रहे हैं 2 मिनट की। ऐसा जो सच्चा प्रेम है, जो ऐसी सच्ची अंतर की करुणा है, वो मात्र ऐसा निश्चल प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई अहंकार नहीं है, जिसमें कोई मायाचारी नहीं है, जिसमें कोई छल नहीं है, जिसमें कोई कपट नहीं है, वो प्रेम सिर्फ दो हृदय में निवास करता है। इस श्लोक में, इस त्रिकाल में सच्चा प्रेम सिर्फ दो लोगों के हृदय में निवास करता है। वो सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे प्रेम के धारी हैं। वो है एक सर्वज्ञ वीतरागी परमात्मा भैया, वीतरागी हेतुपदेशी उन्हें तो सभी जानते ही हैं, और दूसरे भावलिंगी महामुनिराज रत्न त्रय से अलंकृत वो सदगुरुदेव, और उसी प्रेम को, उसी वात्सल को अपन यहाँ श्रवण कर रहे हैं आचार्य तारण तरन देव से। देखो गुरुदेव कितना प्रेम करते हैं, कितना निस्वार्थ प्रेम करते हैं, कितना निश्चल प्रेम करते हैं। उनके अंतर की करुणा कितनी विराट है, कितनी विशाल है। आपसे कोई स्वार्थ नहीं है उनका कि आप उनके शिष्य बन जाओ, उनके पंथ का प्रचार प्रसार करो या गुरुदेव की जय बोलो। उन्हें आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, निश्चल भाव से आपको उपदेश दे रहा भैया। क्या कह रहा है, वम ह्रियम श्रियमकारम, कि हे भव्य आत्मा, तू ओमकार में निराकार शुद्ध आत्मा है, श्रियमकार में केवल ज्ञान चतुष्टय स्वभाव वाला है, और श्रियमकार में मोक्ष लक्ष्मी निकेत काम जय जयवंत कल्याणकारी महासुखकारी तेरा स्वयं का परमात्मा पद है चेतनात्मा। दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम, तू ऐसे दर्शन से, ज्ञान से अपने ध्रुव आत्म तत्व को जान कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ। संसार में जो मुझे माता पिता पुत्र परिवार कहते हैं वो सब स्वार्थी हैं, वो सब मात्र अज्ञान रूप प्रेम दिखाते हैं भैया। वो प्रेम नहीं दिखाते, वो अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। जगत में कोई भी तुमसे कोई भी संबंध बनाता है, उसके पीछे उसके मन में कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई अपेक्षा छुपी होती है। लेकिन तारण स्वामी कहते हैं कि तू ओमकार में, यमकार में, श्रियमकार में, निराकार दर्शन ज्ञान में ध्रुव चेतन आत्मा है। इस सत्य को कहते समय तारण स्वामी के हृदय में तुमसे कोई चाह नहीं है, तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, मात्र तुम्हें तुम्हारी आत्मशक्ति का बोध हो जाए, ऐसी करुणा बह रही। इसे कहते हैं प्रेम, यह निश्चल प्रेम चेतन आत्मा। अरे जिस दिन तारण स्वामी से प्रीति कर लोगे, जिस दिन तारण तरन देव के हृदय में उत्पन्न इस प्रेम का अनुभव कर लोगे, इस करुणा का अनुभव कर लोगे, उस दिन चेतन आत्मा तुम सच्चे प्रेम को प्राप्त कर लोगे। चेतन आत्मा तुम्हें यदि सच्चे हृदय से कोई चाहता है, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, यदि तुम्हें कोई सच्चे हृदय से चाहता है, कोई तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तो तारण स्वामी, ये सच्चे गुरु, ये अनंत परमात्मा, ये तुमसे कहते हैं चली चलहु ना हो स्वामी, ए स्वामी, अपने उद्देश्य, अपने अंतर आत्मा के लिए आगे बढ़ो। चेतन आत्मा अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ो। देखो इनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, इनके प्रेम में कोई अहंकार नहीं है, इनके अंदर वात्सल बरत रहा है। और क्या कह रहा है भैया, करुणा क्या कह रहे हैं इनकी, दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम, तू दर्शन ज्ञान में ध्रुव चेतन में आत्मा है, चेतन आत्मा। अब बताओ क्या तुमने इस प्रेम का अनुभव किया? अरे देखो, यदि माता बच्चे को बेटा बेटा के सर पे हाथ फेरती है ना, बेटा बेटा, तो ऐसा अनुभव होता है जैसे कि भैया कोई अपना है, कोई दुलार कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे सारे सुख सारी संपत्ति यही मिल गई। जिसको जहाँ राग का रस मिलता हो, जिसको जहाँ राग की अनुभूति होती है भैया, वो ऐसा लगता है कि भैया सारा सुकून मिल गया हो। अरे भगवान, ये तो क्षणभंगुर है, ये संयोग क्षणभंगुर है, ये रिश्ते क्षणभंगुर है, ये स्वार्थ अहंकार, ये सब छल है, छल सब छल है, सारे रिश्ते छल है भैया, छल के रिश्ते हैं ये सब। लेकिन देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, देखो इन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, इन्हें
इन्हें कोई तुमसे कुछ लेने की अपेक्षा नहीं। वीतरागी है, ये निर्घंट है, इन्हें तुम्हारी लौकिक संपदा से, तुम्हारे राग से, तुम्हारे मोह से कोई प्रयोजन नहीं है। ये तुम्हारे शरीर को नहीं संबोध रहा है, ये तुम्हारे नाम को नहीं संबोध रहा है, ये तुम्हारे देह देवालय में जो तुम्हारा निराकार चैतन्य स्वरूप ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, जो चेतन में आत्मा है, ये उसको संबोध रहा है भैया। यदि तुमसे सच्चा प्रेम कोई करता है, तुम आत्मा हो ना, यदि तुमसे सच्चा प्रेम कोई करता है तो वो सच्चे प्रेमी है। ये कौन कौन? वीतरागी भावलिंगी मुनिराज या सर्वज्ञ परमात्मा। देखो तुम्हें क्या कह रहा है, ए चेतन। हाँ कहिए। मैं जिज्ञासा थी। हाँ भाई जी। अपनी तो बात हो गई आर्यन परमात्मा की और उनके साधु की। अपन जिस भूमिका में वो वात्सल प्रेम कैसे आएगा अपन में? निस्वार्थ अपन जैसे अपने आप को रखे, वो चीज कैसे आएगी अपन में? जी बताइए भाई जी। अपने अंतर में निस्वार्थ था उस दिन आ सकती है जिस दिन अपन अपने आप को जीवत्व रूप अनुभव करें, या फिर अपने आप को चेतना माने। देखो भैया, जब तक अपने आप को शरीर मानेगा जीव, जब तक वो शरीर के सुख दुख से जुड़ा रहेगा, जब तक उसके मन में स्वार्थ उत्पन्न होगा। भैया क्यों स्वार्थ उत्पन्न होगा? क्योंकि जब तक आपके अंदर लोभ की वृत्ति है, अर्थात आप किसी से भी कुछ भी लेना चाहते हो। बहुत अच्छे से सुनो, आपने प्रश्न करा है तो जवाब दे रहे हैं। यदि आप किसी से भी, आप किसी के प्रति कुछ करके यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान जी कभी भी प्रेम की क्या वात्सल्य की भावना भी उत्पन्न नहीं हो सकती भैया। अनुराग वात्सल, अरे अनुराग भाव भी उत्पन्न नहीं हो सकता। राग तो हो सकता है लेकिन अनुराग भाव भी उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों भैया? क्योंकि अपन 1 रुपए देना चाहते हैं लेकिन उसके पीछे 100 रुपए प्राप्त करने की चाहना है। मतलब हम किसी को यदि कुछ देना चाहते हैं तो उससे सम्मान प्राप्त करने की भावना है भैया। यदि हम किसी से कुछ, भैया किसी को कुछ भी अपन किसी को अच्छी बात भी बताना चाहते हैं ना, तो ये चाहते हैं कि भैया वो हमने कम से कम 2 अच्छे शब्द तो बोले, वो हमारा सम्मान तो करे। भैया जब तक देने के पीछे लेने की भावना रहेगी तब तक प्रेम वात्सल्य जन्म नहीं ले सकते। तो भैया वर्तमान भूमिका में प्रेम वात्सल्य का जन्म कैसे हो सकता है? सदाचार में साधर्मी वात्सल्य प्रेम की भावना कैसे हो सकती है? आचार्य आनंद स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में स्पष्ट कहा है कि भैया वात्सल्य ज्ञान विज्ञानम, जिस जीव को अपनी आत्मा से वात्सल्य होगा, भैया ये है प्रेम का रास्ता। जिस जीव को अपने आत्मा से वात्सल्य होगा, जिसे भेद विज्ञान से वात्सल्य होगा कि इस शरीर आदि से भिन्न मैं चेतन में आत्मा हूँ। भैया जो अपने भेद ज्ञान अर्थात आत्मा से वात्सल्य करेगा वो ही जीव भैया इस जगत के जीवों से वात्सल्य कर सकता है। अरे ये वात्सल्य प्रेम तो उनके अंदर उमड़ता है भगवान आत्मा। किनके अंदर उमड़ता है भैया वात्सल्य? ये प्रेम किनके अंदर उमड़ता है भगवान? जिनके अंतर में अपने लौकिक स्वार्थों का हनन हुआ हो। अच्छा आप बताओ, आप पुत्र का पालन पोषण करते हो तो आपको ये भावना अंदर में है ही, आपका हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप शरीर से जुड़े हो, आप संयोग से जुड़े हो, आप शरीर के रोग शोक पीड़ा से जुड़े हो, तो आपके अंदर में ये भावना रहती है ये बच्चों का हमने पालन किया है, बच्चे हमारा आगे तक साथ निभाए। भाई जब तक स्वार्थ जन्म लेगा तब तक प्रेम नहीं उमड़ेगा, जब तक वात्सल्य भाव नहीं उमड़ेगा। और भगवान जी जब स्वार्थ का अंत होगा, जब रिटर्न पाने की इच्छा खत्म होगी, तब प्रेम जन्म ले सकता है। अपन दान की परिभाषा क्या कहते हैं? एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता भी न लगे। अर्थात देने के बाद जो भूल जाए कि मैंने कुछ दिया था, सामने वाला आपके गुणगान भी करे कि भगवान तुमने दिया तो हमारा काम चल रहा है, लेकिन उसे सम्मान की भावना ना आए, मान का भाव प्रकट ना हो, भगवान उसे भिन्नता हो, भेद ज्ञान हो, वात्सल हो अपनी आत्मा से। कैसा वात्सल हो कि इस जगत में मैं क्या कर सकता हूँ, सब अपने पुण्य पाप के उपार्जन से सुखी दुखी होते हैं। जहाँ पर के ग्रहण करने की भावना का हनन हो। सुन लो भाई जी अच्छे से बहुत कठिन है लेकिन हो सकता है। भेद ज्ञान से आत्मा से वात्सल होगा तो हो सकता है भैया। जहाँ पर से कुछ भी लेने की, फिर से प्राप्त करने की भैया भावना का हनन हो, वहां से वात्सल प्रारंभ होता है। अच्छा हम एक उदाहरण देते हैं आपको। आज समाज में आपको साधर्मी वात्सल भाव नहीं दिख रहा ना। कारण क्या है? समाज में हर व्यक्ति अपना नाम चाहता है, समाज में हर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, समाज में हर व्यक्ति समाज से भी लाभ उठाना चाहता है। समाज में रहने से हमें क्या फायदा, ये मानसिकता पहले काम करती है। लेकिन हम गुरु बाबा के पंथी हैं, हम मोक्ष मार्गी हैं,
हमें ये जिन भगवान की वाणी, तारण तारणी की वाणी को जन जन तक पहुंचाना है। ऐसी भावना खत्म हो गई है, इसलिए साधर्मी वात्सल भाव खत्म हो गया है। तारण समाज आदि नहीं, आदि से आदि नहीं, 2% रह गई है। कहाँ 43,43,331 और कहाँ आज उंगलियों पे जल्ला। भगवान जी ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवान देने की भावना खत्म, सेवा का भाव खत्म। भगवान की वाणी की, इस तारण तारण देव की अनमोल निधि, ये जो वाणी है, जिनवाणी गुरु माँ के ग्रंथ हैं, इनकी प्रभावना करने का भाव खत्म। मात्र मान, मात्र मान, मात्र सम्मान, मात्र नाम, मात्र पद, मात्र क्रिया, बस ये साधना रह गई भैया। समाज ये साध रही है, क्या साध रही है? अपने अपने नाम को साध रही है। हम भी ये इसमें समाज कहते हैं तो हम अलग नहीं होते, आप हमें साथ में जोड़ के देखिएगा, इसमें हम भी हैं। सबको नाम चाहिए सब, और जब तक चाहिए, जब तक आप लेना चाहते हो तब तक वात्सल्य नहीं हो सकता। अरे जो त्यागता है भैया वो प्रेम कर सकता है। अरिहंत परमात्मा ने सर्वत्र त्याग कर दिया, वो घातीय कर्म से मुक्त है भैया, उनके अंदर प्रेम जन्म ले गया। वीतरागी भावलिंगी संतों ने जगत से कुछ भी पाने की इच्छा छोड़ दी, जगत को निष्प्रयोजन भूत मान लिया भैया, वात्सल्य प्रकट हो गया, प्रेम प्रकट हो गया। जिस दिन तुम अपन, आप सब, हम सब भैया इस समाज से लेने की भावना छोड़ देंगे, देने का भाव प्रकट हो जाएगा, गुरुदेव की वाणी का बहुमान करने का भाव प्रकट हो जाएगा, उस दिन भैया वात्सल्य प्रेम आपके हृदय में जन्म ले लेगा। तो भगवान जिस दिन प्रेम जीव के अंदर से जन्म लेता है, उस दिन उसके अंतर से परमात्मा बोलता है, और जिस दिन उसके हृदय से परमात्मा बोलता है तो भगवान जैसे कि जैसे कमल के फूल को देख के पूरे भोरे उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं ना, ऐसे ही जिसके अंदर में प्रेम का जन्म हो जाता है, वात्सल्य का जन्म हो जाता है, सारा जनमानस उससे आकर्षित होता है। भगवान सब उससे जुड़ना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेम है। और ये त्रिलोक में हर जीव प्रेम का भूखा है। अरे एक पशु को भी यदि प्रेम दो, उसे व्यवहार का राग, उसके सर पे हाथ फेरो, वात्सल्य भाव दो, तो वो पशु भी आपसे प्रेम करने लगता है, वो भी आपका निषेध नहीं करता, एक त्रियंश भी। अच्छा एक बात बताओ, भगवान तीर्थंकर भगवान तो छोड़ो, भावलिंगी मुनिराज जंगलों में रहते हैं, उनके सामने शेर बैठा हुआ है भैया, अजगर है, अजगर, सांप, नेवले, शेर, चीते, भालू, सारे हिंसक प्राणी उनके आसपास है भैया। लेकिन आप बताओ, वो अपने ध्यान में लीन है, ना वो उन्हें उपदेश दे रहा है, ना वो उन्हें कुछ समझा रहा है, ना उन्हें कुछ बता रहा है। फिर एक बात बताओ, उनके निकट आते ही ये सारे के सारे हिंसक प्राणी शांत क्यों हो जाते हैं? आप तो लॉजिक खोज के बता दो, क्यों शांत हो जाते हैं? क्यों शांत हो जाते हैं? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्यों शांत होते हैं? कोई तो उनको वात्सल्य प्रेम है, कोई अपेक्षा नहीं है उनसे, ऐसा आपने बताया। बस उनके अंदर में जो करुणा, जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण से जो उनके चारों तरफ वातावरण क्रिएट हो जाता था, जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी, जो उनकी करुणा, आपके लिए अब ये शब्द देना पड़ेगा, आप एनर्जी समझते हो, पॉजिटिव एनर्जी समझते हो, उनके हृदय का जो प्रेम की भावना जो जन जन तक जाती है, जीवों तक जाती है, तो वो भावना स्पर्श करती है। क्रूर से क्रूर प्राणी भी उनके आसपास आके शांत चित्त मन वाला हो जाता है। ये प्रेम का अतिशय है भगवान आत्मा, ये प्रेम का अतिशय है कि उन्हें देख के धर्म के वात्सल्य के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। उन्हें देख के ऐसा लगता है ये जगत के तारणहार बैठे हैं, इनसे कुछ लिया जाए, चित्त में शांति महसूस होती है, चित्त में आनंद महसूस होता है, उनका विरोध करने की भावना नहीं आती। भगवान आत्मा क्या है? ये प्रेम की शक्ति है, वात्सल्य भाव है भगवान आत्मा। आपने प्रश्न किया था हमें कैसे प्रकट हो सकता है? फिर त्याग करना जो सीखेगा, जो छोड़ना सीखेगा, अर्थात जो कुछ लेना नहीं चाहेगा, उससे तो प्रेम प्रकट हो सकता है। और परिभाषा ये ज्ञान विज्ञान छोड़ वो सकता है भैया जो भेद ज्ञान की कला को जानता हो, और जो भेद ज्ञान की कला को नहीं जानता हो, त्यागम तिक्त तिक्त पर परजे, तारण स्वामी जी कहते हैं, त्यागम तिक्त तिक्त पर परजे, त्याग जो पर पर्याय को त्यागना जानता है, जो जानता है कि शरीर मेरा नहीं है, धन संयोग मेरे नहीं है भैया, ये सारा संयोग जितना वातावरण है भैया, जो आज पुण्य की वजह से मिला है, ये सब मेरा नहीं है, ये सब तो पर पदार्थ हैं, मैं इनसे भिन्न निराकार या सत्य भगवान आत्मा हूँ। जो त्यागना जानता है वो वात्सल्य को जानता है, जो त्यागना नहीं जानता वो वात्सल्य को नहीं जानता। स्वार्थ वात्सल्य का विपरीत है, याद रखना चेतनात्मा।
वात्सल का विपरीत है स्वार्थ। जब तक स्वार्थ है, जब तक भेद ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक पर से ग्रहण करने की भावना है, जब तक भेद से भिन्न आत्मा निराकार शक्ति का दर्शन नहीं हो सकता। सुन रहा है भगवान जी? जब तक भेद ज्ञान नहीं है, ये शरीर से भिन्न पर पर्याय का त्याग नहीं है, पर पर्याय से भिन्न निराकार शक्ति का बोध नहीं है, जब तक चेतन आत्मा, ओ ज्ञानी, ए ज्ञानी सुन, जब तक तुझे अपने निराकार तत्व, शरीर से भिन्न, संयोग से भिन्न ऐसी निज चेतना का बोध नहीं है, तब तक तीन काल में तेरी आत्मा वात्सल भाव, प्रेम के भाव को प्रकट नहीं कर सकती। क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होता है। भैया प्रेम से जगत के अरे क्रूर प्राणी भी, अरे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, पर्याय भी, अरे आगम में कथन आता है कि भावलिंगी संतों के इससे स्पर्श करके जो वायु क्या बोलते हैं वृक्ष आदि को छूती है, तो वृक्ष आदि भवता को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उस समय उनकी कथाएं मंद हो जाती है। अरे वृक्ष आदि एक इंद्रिय पदार्थ में वो प्रेम और वात्सल, भैया वो भाव स्पर्श करता है, वो भाव स्पर्श करता है। आप सोच रहे हो, एक इंद्रिय वृक्ष आदि को। चेतनात्मा प्रेम अत्यंत विशाल है, अत्यंत विराट है। प्रेम को न आज तक कोई परिभाषित कर पाया, न प्रेम को आज तक कोई परिभाषित कर पाएगा। प्रेम मतलब मात्र आत्मा से निकली हुई वो करना, वो चेतन परिणाम है जिसमें कुछ भी लेने का भाव नहीं है। और ऐसा वीतराग परिणाम भैया वीतरागियों के अंदर ही दिखता है, गायक में रहने वालों के अंतर में दिखता है। ऐसा वात्सल भाव गायक को चाहने वालों को दिखता है, ऐसा वात्सल भाव भैया भेद ज्ञान करने वालों को दिखता है। और जो भेद ज्ञान नहीं करते उन्हें स्वप्न में भी ये भावना प्रकट नहीं हो सकती। भैया दान दया परोपकार ये सब अलग चीज है, प्रेम बहुत अलग चीज है भैया, वात्सल बहुत अलग चीज है, दान दया परोपकार बहुत अलग चीज है, ये सब बाहरी उपद्रव है, लेकिन प्रेम बहुत ऊपर है भैया। प्रेम का एक शाब्दिक अर्थ आप जानते हो, प्रेम अर्थात परमात्मा का अंश, पूर्णता। प्रेम को पूर्णता कहा गया, परमात्मा शक्ति कहा गया भैया। प्रेम की अनेक परिभाषाएं हैं, हम क्या क्या कहें आपसे, सार इतना कहते हैं क्या, स्वार्थ की नित्य वात्सल प्रेम का भाव खड़ा नहीं होता। और यहाँ हमारे सदगुरुदेव निर्ग्रंथ है, वीतरागी है, बढ़िया अपने को अंतर से उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? यह चेतनात्मा तो ओंकार में, ओमकार में शुद्ध चेतन स्वरूप है, हियमकार में केवल ज्ञान में अविचल सत्ता का धारी है, शिवमकार में है तेरे अंतर में शुद्ध चारित्र बसरा है, शोभनिक मांगलिक जय जयवंत तेरा ध्रुव हितकारी दर्शन ज्ञान में ध्रुवपद तेरे अंतर में निवास कर रहा है। हे चेतनात्मा देवम गुरम श्रुतम, यही देव है, यही गुरु है, यही श्रुत है, भाव श्रुत है, चरणम, इसमें ही आचरण कर बस, और कुछ मत कर। क्यों? क्योंकि धर्म सद्भाव शाश्वतम, क्योंकि ये जो तेरा चेतन लक्षण में आत्मा है यही शाश्वत धर्म है, यही शुद्ध धर्म है, यही अनादि अनंत काल तक, सादी अनंत काल तक रहने वाला यही परम शुद्ध धर्म है भैया, यही निरपेक्ष धर्म है। धर्म कहाँ? जहाँ देवत्वपना, गुरुपना, भाव श्रुत में आत्म अनुभव, जहाँ स्वयं अपनी आत्मा में बढ़ते भैया, जहाँ चारित्र अपने में जानने में आए कि मैं वो देव गुरु धर्म शास्त्र स्वरूप ज्ञान विज्ञान में आत्मा हूँ, ऐसा जहाँ बोध बढ़ते धर्म सद्भाव शाश्वतम, वहाँ सच्चा धर्म निवास करता है। धर्म भैया धर्म, ए भव्य आत्मा, हम तो ये कह रहे हैं तुम प्रेम कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन तारण स्वामी के हृदय में जो प्रेम था उसका अनुभव कर पाओ तो भी तुम भव्य आत्मा हो। सर्व भगवान के अंदर में जो करना थी, जो उनके अंदर से वात्सल्य था भैया, यदि तुम उसका अनुभव कर लो कि मेरी आत्मा को कितना दुलार दे रहे हैं ये, नहीं तुम उसका अनुभव करके एक दो घड़ी के लिए, अरे तुम एक दो मिनट के लिए भी यदि शांत चित्त आनंद स्वभाव का यदि अनुभव कर लो चेतनात्मा, तो तुम्हें संसार से मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। एक घड़ी दो घड़ी स्थिर चित्त होके जो भगवान की वाणी में आए हुए इस परम जिन सिद्धांत को अपनी हृदय में, अपनी अंतरात्मा में अनुभव करता है भैया, उनके वात्सल, उनके हृदय की भावना का अनुभव करता है, सदगुरु के अंतर की भावना का अनुभव अपने अंतर में करता है, ऐसा अनुभव से अनुभव जुड़ जाता है, अर्थात उसका अनुभव भगवान के अनुभव से, सदगुरु के अनुभव से जुड़ जाता है, और जिसका अनुभव अपने गुरु के अनुभव से जुड़ जाता है वही एक दिन आत्म अनुभवी होके इस चतुर्गति संसार की यात्रा से मुक्त हो जाता है। तो देखो हमने तो आपको सुना दिया, आपने बहुत अच्छे सुन लिया, और भाई जी ने प्रश्न करके, हम तो वीतरागी सर्वज्ञ भगवंतों की गाथा गा रहे थे,
हम तो तारण तरण देव की गाथा गा रहे थे, उन्होंने इसके साथ अपनी गाथा भी जुड़वा दी भैया कि अपन कैसे हो सकते हैं, एक अध्याय और जुड़वा दिया उन्होंने। बहुत अच्छी बात है। आप जिज्ञासा नहीं कर रहे थे, उनकी जिज्ञासा ने सबकी अंतर की इस भावना का समाधान कर दिया भैया। अब हम तो सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहते हैं, हमने ये विषय इसलिए लिया था कि आपको क्या कभी तारण स्वामी के अंतर हृदय करना अपने हृदय महसूस होती, प्रेम वात्सल में महसूस होता है कभी? इस जनमाने को सुनते समय जिनेन्द्र भगवान की करना कभी आत्म हृदय को सराबोर करती है? ऐसा लगता है कि अहो क्या देगा ये, क्या देगा, तीनों लोकों की निधि देगा, केवल ज्ञान दर्शन देगा। क्या कभी ऐसा अनुभव होता है भगवान, अनुभव होता है? अरे रे नहीं होता ना। आता है बहुमान आता है, वहाँ बहुत बहुमान आता है। बिल्कुल। यदि भैया गुरु की करुणा यदि हृदय को छूती है, अंतर हृदय को छूती है, उस समय तुम्हारी आत्मा रोम रोमांचित हो जाती है, तो तुम गुरुदेव की करुणा को अपने हृदय में अनुभव करना जानते हो। भगवान जी जो गुरु की करुणा का अपने हृदय में अनुभव करना जानता है, भले इस समय उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चालित कर्मों की तीव्रता होने से प्रकट ना हो रहा हो, वो ज्ञायक भाव को प्रकट ना कर पा रहा हो, लेकिन जो अनुभव है ना, ये तुम्हें जो अनुभव हो रहा है उनकी करुणा का, ये अनुभव, ये करुणा का भाव तुम्हें उनकी अविचल श्रद्धा से जोड़ के रखेगा। और आगामी में जब भी तुम्हें अनुकूल संयोग मिलेगा, बीतरागी भावलिंगी संतों का निमित्त मिलेगा, तब तुम्हारी ये पूरी निधि जैसी तैसी जागृत हो जाएगी। ये पूरी वाणी, ये तुम्हारे पूरे संस्कार, ये तुम्हारे देवगुरु धर्म की आस्था का जो भाव, ये निमित्त मिलते ही पूरा प्रकट हो जाएगा भगवान। पता ही लगेगा, देखते देखते सम्यक दर्शन हो गया। तत्वान योग में कितने उदाहरण सुनते भैया कि बीतरागी भावलिंगी मुनि को देखा, देखते रहे, उन्हें देखते देखते आंसू की धार बहने लगी और कहले आत्म दर्शन प्रकट हो गया। क्या होता है ये सब? पूर्व भाव की भावना भगवान। जिनवाणी भाई पहली बार आत्मा की बात सुनी, पहली बार तत्व की बात सुनी और कहला वो अंतरोन्मुख हो गए, वो तो नाचने लगे। तारण स्वामी के समय क्या होता था? तारण स्वामी आत्मा की चर्चा करते थे, आत्म तत्व की चर्चा करते थे, जीवों की होनहार पकी होती थी या जीवों की परिणति भोली भाली थी, पूर्व की अनुमोदना थी, और गुरुदेव स्वयं वीतरागी थे, भावलिंगी थे, उनके अंतर से वो करुणा निकलती थी, प्रेम का भाव निकलता था। तो जी भैया जैसे सानिध्य में आते थे तो उनके हृदय में शांति का अनुभव होता था। संसार में देखो क्या है, दिन रात राग देश कसाय में आपके चित्त में अशांति बनी हुई है, पीड़ा बनी हुई है, दुख बना हुआ है, राग का दुख, कलेश का दुख, ये चिंता वो चिंता, तुम्हारा उपयोग राग देश की आग में झुलस रहा है। अब इस झुलसती हुई गुरुदेव ने कितना अच्छा देगा है, तू स्वयं भगवान है संदेश। बहुत अच्छे। ये क्या कह रहा है, जैसे ही बड़ा संदेश अपने आप पे वो करो तो हाँ हम उसी ये गुरुदेव ने जो अमृत में आनंद का जो वात्सल का भाव दिया है, आचार्य परमात्मा ने जो वीतराग वाणी कही है, आप देखो तो गुरुदेव की अमृत में इस देशना को, गुरुदेव के अमृत में इस अनंत प्रकाश को गुरुदेव क्या कह रहे हैं। देखो क्या होता है, वो उपदेश देते थे, उनके अंदर करुणा का भाव निकलता, तो जीव के चित्त में आकुलता है, व्याकुलता है, बहुत कष्ट भोग रहा है, दिन रात विकल्प, दिन रात चिंता, दिन रात कसाय, दिन रात पाप विषय आसक्ति, इससे इसका मन, इसका चित्त बिल्कुल बहुत थक गया है। ये थकान आपको महसूस नहीं होती, लेकिन ये थकान बहुत तेज है इस जीव को, और कभी कभी ज्यादा टेंशन हो जाती है, ज्यादा काम कर लेते हो तो वो थकान महसूस भी होती है भैया, वो टेंशन महसूस भी होती है कि हम कितने विकल्प में हैं। लेकिन देखो गुरुदेव के पास जाते थे, गुरुदेव के अंदर एक करुणा निकलती थी, वात्सल्य का भाव निकलता था, जैसे ये दुख भरे जो परिणाम थे वो हटते थे तो जीव पर तुरंत शांति का वेदन होता था, तुरंत आंखें बंद हो जाती थी। जैसे उनकी वाणी सुनी, उनके अंदर प्रेम मिला तो आत्मा को आत्मिक शांति मिलने लगती थी, और जैसे आत्मा को आत्मिक शांति मिली तो उसे लगता था अरे यार ये मार्ग तो हम तो कमा के पागल हो रहे हैं, चिंता कर करके पागल हो रहे हैं। देखो यहाँ तो मात्र जिस शांति को, जिस सुख को, जिस आनंद को हम खोज रहे थे, देखो ये तो यहाँ मात्र बैठने मात्र से मिल गई। तो उनके अंदर श्रद्धा उमड़ जाती थी। सुख ये है भैया, जहाँ बीतरागी संतों की श्रद्धा होती थी, जहाँ एक ही उपदेश सुनते थे, वहाँ आत्मा निहार हो जाती थी। इसलिए तो चेतन आत्मा किसका म्यूट खोला है, इसलिए तो इतने लाखों शिष्य होगा तारण स्वामी के, हाट के हाट, बाट के बाट, लाट के लाट, जो तारण स्वामी के पास आया वो उनका हो गया, कोई लौट के नहीं गया। क्या था ये सब? ये था देवम गुरम सुतम चरणम। उन्होंने बताया था कि देव तू है, गुरु तू है, धर्म भाव से तू है, चरणम तो इसमें आचरण का
धर्म सद्भाव शाश्वतम, यही सच्चा धर्म है। उन्हें क्रिया में धर्म नहीं, बाहर के प्रपंच में धर्म नहीं, उन्होंने शुद्ध चेतना में धर्म का जागरण कराया था। तो आज जय जयकार हो रही तीनों लोगों में। हे जीवात्मा, अब तो स्वीकार कर लो ना भगवान जी। देखो ऐसी अमृत में वाणी हर कहीं नहीं मिलती। तारण तरन देव का उपदेश, गुरुदेव की ये वाणी हर कहीं नहीं मिलती भगवान। ये तो शुद्ध निर्गंत मार्ग है, वीतरागता का मार्ग है। अब तो अनुमोदना कर लो ना। देवम गुराम श्रुतम चरणम धर्म सद्भाव शाश्वतम। तो भैया जी, जैसे भावलिंगी संत का रहता है कि वो प्रत्येक जीव को जीव देखते हैं, मतलब आत्मा जानते हैं, वो शरीर से भिन्न जो आत्मा है उसको आत्मा रूप देखते हैं, इसलिए उनके भीतर सद्भाव रहता है प्रत्येक जीव के प्रति। वैसा ही श्रावक भी अगर करे तो हम कहेंगे कि हाँ, उसका प्रत्येक जीव के प्रति वात्सल का भाव है। हाँ, यदि श्रावक भी पहले स्वयं की ध्येय से भिन्नता का उसे पक्का निर्णय हो, जब वो स्वयं को आत्मा जानेगा तो जगत के सारे जीव माता पिता पुत्र परिवार नहीं दिखेंगे भैया। देखो यदि माता पिता परिवार पुत्र परिवार दिखेगा ना तो स्वार्थ उत्पन्न होगा कि इनका हित कर दो, और दूसरों का भैया दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। उसे माता पिता परिवार नहीं दिखेंगे, उसे समाज नहीं दिखेगा, उसे हिंदू मुसलमान नहीं दिखेगा, फिर उसे दिखेगा प्राणी मात हाथी से लेके चींटी तक, एक इंद्रिय से लेके भैया पंच इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय तक उसे दिखेगा सिर्फ एक कि प्राणी मात पैदाया 6 काय के जीवों के प्रति करना। प्रत्येक जीव मेरे समान सुख स्वरूपी भगवान आत्मा है। जिस समय ये दृष्टिकोण प्रकट हो जाएगा, जियो और जीने दो महावीर का उपदेश जिस समय इन जीवों के अंतर प्रकट हो जाएगा, इस जगत के सारे जीव सुख स्वरूपी हैं, सब जीना चाहते हैं, तो भैया सब में मेरे समान भी जीवन है। खुद जियो, खुद उस चेतन आत्मा के साथ जियो, उस जगत के जीवों को जीने दो। अर्थात किसी के प्रति वेर मत रखो, विरोध मत रखो, किसी के प्रति हिंसा का भाव मत रखो, किसी से स्वार्थ का भाव मत रखो। जिस दिन जियो और जीने दो आपके परिणाम में प्रकट हो जाएगा, उस दिन इस जगत के सब जीवों के प्रति आपको वात्सल्य की भावना प्रकट हो जाएगी भैया, वात्सल्य की भावना प्रकट हो जाएगी। यही मार्ग है भैया, यही मार्ग है। और इस गाथा का इस रूप वांचन हमने इसीलिए किया है कि आपको सिर्फ हम ये बोध कराना चाहते हैं कि क्षयोपशम ज्ञान चर्चा सुनने, इसका नाम साधना नहीं है भैया। हम आपको प्रवचन सुना रहे हैं, इसका नाम साधना नहीं है। आपको गुरुदेव की वाणी सुन के जो उनकी करुणा छू रही है, आत्मा का रोमांच उत्पन्न हो रहा है, ये आपकी साधना है भैया। आप जो उनकी अंतरिक करुणा को आप अनुभव कर पा रहे हो, उनके अंतर के वात्सल्य को आप अनुभव कर पा रहे हो, आपके चित्त में शांति उत्पन्न हो रही है, दिन रात के कलेश परिणाम का समन हो रहा है और आत्मा जाग रही है भैया कि सच्चा देवत्व, सच्चा गुरुवत्व, सच्चा भावश्रुत अनंत, ये 11 अंग 14 पूर्व, इसका अनंत विस्तार मैं स्वयं आत्मा हूँ, भगवान आत्मा। धर्म सद्भाव शाश्वत, वो ओमकार हियमकार शियमकार में दर्शन ज्ञान में ध्रुव चारित्रवान, सच्चा देव गुरु शास्त्र सत्य धर्म मेरा ही ध्रुव शुद्ध स्वभाव है, जो समस्त पर पर्याय से भिन्न है। यहाँ से शुरू होगा भैया, यहाँ से जिन शासन प्रारंभ होगा, यहाँ से वात्सल्य प्रारंभ होगा, यहाँ से करुणा प्रारंभ होगी, यहाँ से आनंद प्रारंभ होगा और यहाँ से मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होगा। यहाँ से सब भगवान आत्मा दिखेंगे, भगवान आत्मा। और जहाँ जहाँ परमात्मा दिखेगा वहाँ वहाँ आनंद होगा, वहाँ वहाँ अहिंसा होगी। भैया अहिंसा परम धर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि अरे जो जिन स्वभाव को जानते हैं, जो जिनेन भगवान की वाणी को जानते हैं, उन्हें प्रत्येक प्राणी में परमात्मा दिखाई देता है। उन्हें वृक्ष में वृक्ष जगत तो नहीं दिखाई देता, उन्हें धरती में धरती नहीं दिखाई देती, उन्हें जल में जल नहीं दिखाई देता, ये तो सब उनकी काया है। उन्हें इसके अंतर में जीव आत्मा दिखाई देता है। इसलिए भैया वो इन सब 6 काय के जीवों की रक्षा का परिणाम प्रकट करता है भैया। और वो रक्षा का परिणाम 6 काय के जीवों की जो रक्षा का परिणाम है, उसका नाम वात्सल भैया। एक इंद्रिय से संगी पंच इंद्रिय तक एक सी भावना कि सब मेरे समान भगवान आत्मा है, इसका नाम वात्सल, इसका नाम प्रेम। जगाओ आत्मा, जगाओ 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 6 काय के जीवों के प्रति उत्तम क्षमा की भावना। अपने समान जीव देखो, जिस धरती पे तुम खड़े हो वो जीव है, जिस जल को तुम उपयोग कर रहे हो वो जीव है, जिस अग्नि को तुम जला रहे हो वो जीव है। सब तुम्हारे समान चेतन में आत्मा है। सबके प्रति करुणा का भाव रखो, दया का भाव रखो भैया।
सबका जितना उपयोग है एक इंद्रिय के भरण पोषण से जीव का वर्तमान आहार आदि क्रियाएं चलती हैं। इसलिए भैया ये सब पुद्गल का कलेवर है भैया, जिसे ग्रहण करके अपना जीवन यापन हो रहा है। लेकिन प्रासुक करके लेना, दया भाव से लेना भैया, जीव रहित अवस्था में लेना भैया, और कम से कम उनके प्रति करुणा की भावना होना, ये विचार होना कि ये जीव अपने आत्मा का स्मरण करके आज एक इंद्रिय पर्याय को पाए हैं। अरे कितने भयानक दुखों को भोग रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी ऐसी दुर्गति नहीं करना। इसलिए मैं इन सबसे भिन्न निराकार चेतन में आत्मा हूँ। जिस दिन ये भावना तुम्हारे अंतर से जन्म ले लेगी, उस दिन वात्सल भाव तुम्हारे अंतर से जन्म ले लेगा। तो इसके लिए तुम्हें गुरु की करुणा का अनुभव करना पड़ेगा, भगवान की वाणी की करुणा का अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि वही बताएंगे। ये देखो वो बताएंगे कि पेड़ जड़ नहीं है, पेड़ जीव है। भगवान की वाणी बताएगी भैया। विज्ञान नहीं बता पा रहा, विज्ञान अभी तक सिद्ध नहीं कर पा रहा कि अग्नि जीव है। लेकिन भैया विज्ञान सिद्ध नहीं कर पा रहा, लेकिन जिन भगवान ने बहुत काल पहले सिद्ध कर दिया कि अग्नि जीव है, भगवान आत्मा, इन्हें जीव स्वीकार करके इनके प्रति वात्सल्य की भावना अर्थात इनके प्रति दया का भाव, ये तुम्हारी चेतना को उठा सकता है भैया। क्यों? क्योंकि प्रकृति अहिंसा में है। सुनो, ये प्रकृति अहिंसा में है। जो अहिंसा करता है ये प्रकृति उसे ऊपर की ओर उठाती है। सावधान, ये जो आपको आसपास दिख रही ना प्रकृति, समझ गए ना आप, ये अहिंसा में है। यदि जो दया करता है, जो करुणा करता है, जो वात्सल्य का भाव करता है, बीतरागी भावलिंग मुनिराज, तो ये प्रकृति उनका समर्थन करती है। ये प्रकृति वायलेंस का समर्थन नहीं करती। जहाँ हिंसा है, जहाँ वायलेंस है, जहाँ छल कपट है, मायाचारी है, वहाँ विनाश होता है। वो जहाँ अहिंसा है, जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है, वहाँ विकास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रकृति ही जीव को क्या करती है भैया? अहिंसा का सपोर्ट करती है, वात्सल्य का सपोर्ट करती है, प्रेम का सपोर्ट करती है। और जिसके अंदर में वात्सल्य प्रेम होता है, ये प्रकृति उसे ऊपर उठा देती है, ऊपर की ओर उठा देती है भैया। और जिसके अंतर में भैया वात्सल्य प्रेम नहीं होता, उसे नीचे की ओर धक्का देती है, वायलेंस को नीचे की ओर धक्का देती है और उसका विनाश कर देती है। ये प्रकृति का नियम है भैया। साइंस की भाषा बोल रहा हूँ मैं, अध्यात्म की भाषा नहीं बोल रहा। भगवान आत्मा, आप अपनी अंतर आत्मा को एक बार जानो तो। देखो भैया, चर्चा तो बहुत है। इस गाथा को यदि एक आध महीने में बोला जाए तो पूरी नहीं होगी, लेकिन शब्दों से इसका अर्थ निकालने से कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान ने, आचार्य तारण स्वामी ने जो अंतर से अनुभव से कहा है, वो अनुभव आपके हृदय को छू जाए तो भैया सार्थक है बस भैया। और आप और हम अपने जीवन की सार्थकता के लिए यहाँ बैठे हैं भैया। आप और हम अपने अंतर आत्मा के प्रकाश को, अपनी अंतर आत्मा की ज्ञान में ध्रुव ज्योति को जगाने के लिए यहाँ बैठे हैं भैया। यदि अंतर में अंतर आत्मा का बोध जाग रहा है, ओ भगवान आत्मा सुनो रे, यदि अंतर में अंतर आत्मा का बोध जाग रहा है तो तुम उस परम सत्य का अनुभव कर सकते हो। और अंतर में अंतर आत्मा का बोध नहीं जाग रहा तो तुम उस परम सत्य का अनुभव नहीं कर सकते भैया। इसलिए यदि अपने को परम सत्य का अनुभव करना है, यदि अपने को परम भाव का अनुभव करना है, तो भैया अपन अपनी अंतर चेतना को जगाए भैया। बिना अंतर चेतना को जगाए वात्सल्य की भावना जन्म नहीं ले सकती। वात्सल्य, हृदय में वात्सल्य जन्म नहीं ले सकता भैया। देखो भैया, हमारा समय पूरा हो गया, हमारे 40 मिनट पूरे हुए। अब आपको प्रश्न करने का अवसर देते हैं। यदि कुछ पूछेंगे तो बता देते हैं, नहीं तो गाथा का सारूप कह के आज का अपन भैया गुरुदेव की अंतर भावना का हृदय से सम्मान करते हुए भैया, सुन के नहीं, गुरुदेव की अंतर भावना का हृदय से सम्मान करते हुए अपने हृदय में इस बात का अनुभव करना है अपने को कि वास्तव में तारण स्वामी मेरे लिए करुणा देखेगा है, मेरे लिए अनुभूति का मार्ग देखेगा है, मेरे लिए मुक्ति का मार्ग देखेगा है। गुरुदेव तुम्हारी हृदय की प्रतीति में भाव अनुभूति रूप बरते हैं, समझ लेना तुमने सच्ची शिष्यता ग्रहण कर ली। भैया जी। हाँ दीदी। भैया जी, जो बड़ी जिनेंद्र भगवान की वाणी, गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, उससे जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, क्या उसको ही अतीन्द्रिय आनंद कहा जाता है? जी देखो,
अतीन्द्रिय आनंद तो सिर्फ निर्विकल्प आत्मा के अनुभव को कहते हैं। आप हमेशा अतीन्द्रिय आनंद वो आनंद कहलाएगा जो आनंद ज्ञान का ज्ञान में आनंद है। अब अपेक्षाकृत, क्योंकि आप भगवान की वाणी सुनते समय यदि आपको सम्यक श्रद्धा है तो उसमें भी ये, यदि आपको सम्यक श्रद्धा है और आत्मा की चर्चा सुन के यदि आपको बहुमान आत्मा आता है तो वो प्रसन्नता आत्मा की है, वो अतीन्द्रिय आनंद नहीं होता, वो प्रसन्नता होती है। वो नंद की दशा है, नंद दशा प्रारंभ हो रही है। वो गुरु महाराज ने ऐसे नंद दशा कहा है, वो नंद दशा का उदय हो रहा है। तो ये जो आपको प्रसन्नता होती है, प्रसन्न चित्त होता है, जो प्रसन्नता होती है, प्रसन्न चित्त होता है, वो आत्मा की प्रसन्नता कहलाती है, अतीन्द्रिय आनंद नहीं कहलाता। हाँ, वो अतीन्द्रिय आनंद का अंश है, ऐसा कह सकते हो आप अपेक्षाकृत, लेकिन वो आत्मिक प्रसन्नता है, वो आत्मिक रोमांच है, वो आत्मा के प्रति उल्लास है। और ये सम्यक का सूचक है कि ये आत्मा शीघ्र ही अतिशीघ्र उस निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद को प्रकट करने वाला है, जिससे ये आज के बाद इस संसार से विपरीत हो जाएगा, अर्थात इसका सिद्धांत पलट के अपने स्वभाव में हो जाएगा, इस सम्यक को उपलब्ध कर लेगा और इस संसार से मुक्त हो जाएगा। ये उसका ये प्रारंभ है, जो आपको अभी वर्तमान में हो रहा ना, ये उसकी शुरुआत है। अतीन्द्रिय आनंद बहुत अद्भुत चीज है दीदी, वो इंद्रियों से अतीत है, उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। हाँ, शब्द व्यवहार सुने जाते हैं, लेकिन जब एक उपयोग अंतरोन्मुख होता है, जब उस आनंद की उत्पत्ति होती है। और कोई? और किसी का नहीं है। हाँ ठीक है भैया, आज हम इस गाथा को यहीं इतना कह के पूर्णता की ओर दे रहे हैं। भैया देखो, गाथाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन हम इसे यहीं छोड़ रहे हैं। एक बार शाहरुख कह दे रहा है भैया, कल शायद हम थोड़ा कम समय दे पाए, तो कल शिविर में परीक्षा है, शायद 8:30 से पेपर रहेगा, फिर भी एडजस्ट करके हम आधे घंटे के लिए 9 से 9:30 के बीच में उपस्थित हो जाएंगे। फिर शायद परसों से फ्री हो जाएंगे, तो फ्री होकर आप लोगों के साथ यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, आत्मानंद करेंगे। भैया कल शिविर का आखिरी दिन है, इसलिए शायद थोड़ा समय कम दे पाए, रहेंगे जरूर लेकिन शायद कम दे पाए। इसलिए अंत में अपन गाथा का वांचन करते हैं। ओवम ह्रियम श्रियम कारम। आचार्य भगवान कह रहा है, अरे करुणा देखो रे तारण स्वामी जी की करुणा, अंतर आत्मा की, उनकी अंतर आत्मा की ज्ञान रस धारा को देखो रे चेतन आत्मा। गुरुदेव कह रहा है, तू ओमकार में सम्यक दर्शन स्वरूप, ह्रियमकार में सम्यक ज्ञान स्वरूप, श्रियमकार में सम्यक चारित्र स्वरूप, दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम, दर्शन ज्ञान का ध्रुव पिंड है, तुझमें कोई कमी नहीं चेतन आत्मा, तू पूर्ण है। देवम गुरम सुतम, तू ही देव है, तू ही परम गुरु, गुरु है, गुरुओं का गुरु है भगवान, और तू ही शास्त्र है। भाव शुद्ध में यह अनुभव, ये तेरा साथ है। चरणम, इस रूपी आचरण कर, क्यों? क्योंकि इस रूप आचरण करना ही धर्म सद्भाव शाश्वतम तेरा लक्षण है। तू ही धर्म स्वरूप है, तू ही धर्मात्मा है, तू ही धर्मी है और तू ही धर्म है। तेरे अंतर में ऐसा शाश्वत निश्चल धर्म बरत रहा है चेतन आत्मा। अपने ऐसे धर्म को ग्रहण करके, ऐसी अपनी आत्म सत्ता को ग्रहण करके तू अपने आत्म अनुभव में रत रहे जीवात्मा। आज का होमवर्क भैया, कल तक अपना होमवर्क था उभम रियम श्यम कारम, आज का अपना होमवर्क है देवम गुराम शतम चरणम धर्म सद्भाव शाश्वतम। मैं ही देव हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही भाव श्रुत में जिनवाणी हूँ। मेरा भाव अनुभवी जिन शासन है, भगवान की वर्ती करना का जो भाव अनुभव प्रसन्नता मुझे हो रही है, यही शास्त्र है, यही जिन शासन है। धर्म सद्भाव शाश्वतम, मैंने इस शाश्वत धर्म को, इस शुद्ध धर्म को, ऐसे वीतराग पद को अंगीकार कर लिया है। मैं इस चेतन आनंद में परमात्मा हूँ, मैं इस शुद्ध चेतन आनंद में परमात्मा हूँ। मेरी निश्चल परमात्मा सत्ता मुझ में निवास कर रही है। चेतो आत्मा